गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को, जैसे कि कल की वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि दादी जी की तबीयत ख़राब है और इस तरीके से, तो जैसे देखिए रातों रात और ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ सी रही है। न जाने उनको क्या हो गया। देखिए एक तो सियाने भी हैं इस वजह से, है ना। तो इस और फिर ना जैसे ही रात में कॉल आया, और देखिए हमारे परिवार में रिश्तेदार बहुत से हैं, जैसे मतलब चाचा भी लगते हैं रिश्तों में, और तो फूफा भी, ऐसे मतलब कहते हैं ना रिश्तेदारी होती है उस तरीके से। फिर जैसे ही फ़ोन आया था कि मतलब दादी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इस तरीके के हालात में हो गए हैं, तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना सुबह-सुबह उठी, मम्मी उठ के नहा चुकी थी, और तो जैसे ही मैं उठी थी तो मम्मी बोली कि एक काम कर, 1 आध 2 लोटा डाल ले, और फिर उसके बाद तो ये देखिए यहाँ पे ना गाँव निकलने की तैयारी हो रही थी। पहले एक्चुअली क्या है कि पहले एक बार हम लोग, मतलब मम्मी जो गई हुई थी ना कल, तो देख सुन के और फिर आ गई थी। फिर उसके बाद तो फिर से थोड़ा-सा फ़ोन आया, तबीयत से बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से फिर देखिए सुबह-सुबह का टाइम था और सुबह जल्दी ही निकलना था, तो मम्मी बोली एक काम कर, तू ना 4-6 पूड़ी ही सेक दे हम लोगों के लिए। तो देखिए रास्ते का तो खाना हो ही जाएगा, फिर वहाँ के फिर बाद में देखी जाएगी। तो मम्मी, पापा और तो जो हमारे चाचा, मतलब मेरे जो चाचा ससुर जी हैं, वो मतलब 3 लोग निकले हुए थे। चाचा जी ने गाड़ी की थी, गाड़ी करके और फिर उसमें लेके गए हैं। तो मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। फिर हम ना, सुबह का टाइम था, जल्दी कुछ बन नहीं पाया था। एक तो पहले चीज़ ना ऐसा कोई वो नहीं था कि मतलब चाय करना है। फिर हमने अचार और तो पूड़ी पन्नी में पैक कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे ना गाड़ी आ गई थी। ये गाड़ी मतलब करी हुई थी, अब कितने की हुई हो मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके से और फिर मतलब गाड़ी बुक करके, और फिर क्योंकि देखिए उनकी हालत ऐसी नहीं है कि ये ट्रेन से या फिर किसी और चीज़ से अपन उनको बिठा के ला सकें। ये है कि अगर इसमें जाएंगे तो ऐसा कि उनको लिटा के ज़रूर ला सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद तो वो आएंगी, और मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी आप ना वहाँ पहुँच जाइएगा, तो जैसा भी हो तो वहाँ की वीडियोस भी बना लीजिएगा 1 आध 2 ठो। तो बोले ठीक है। तो मम्मी गाड़ी में बैठ गई थी, और तो अ, जो मतलब देखिए कहते हैं ना कि एक तो टेंशन में सब दिमाग, और कि अचानक से एकदम से क्या हुआ, कैसा क्या। फिर उसके बाद तो पापा, बल्कि पहले पापा का जाने का मन, मतलब वो नहीं था, बोल रहे थे क्योंकि चाचा जा रहे थे और मम्मी जा रही थी, बोले 2 जन जाके ले आएंगे उनको। फिर उसके बाद है तो मम्मी बोली कि नहीं, साथ में तुम भी चलो, क्या कैसा ज़रूरत पड़ जाए, क्या कैसा। यहाँ पे मम्मी से कुछ बात कर रही थी, खड़े होके बोल रही थी, इस वजह से मम्मी खोल के पूछ रही थी क्या कैसा, तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर उसके बाद है तो पापा, देखिए एक जन को पहले सोचे कि एक जन घर पे रुक जाएंगे, पापा घर पे रुक जाएंगे, क्योंकि एक जन ना मेरे भी यहाँ सहारे के लिए चाहिए रहता है। क्योंकि अब आप लोगों को तो पता है कि हम लोग के घर की कंडीशन भी एक तो किस तरीके की है, और दूसरी चीज़ है तो हमारे पति और देवर भी किस तरीके के हैं, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी दूर तक आगे तक चले गए थे। फिर उसके बाद तो फिर पापा को भी बोला कि एक काम करो, आप भी साथ में चलो। तो फिर पापा बोले ठीक है, अच्छा मैं भी चलता, ठीक है मैं भी चल रहा हूँ। फिर उसके बाद जल्दी से, तो पापा बोल रहे थे साइकिल वगैरह अंदर कर देना, मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी से ये भी निकल गए थे, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मतलब बोलने का, ये कहने का मतलब था, पता नहीं 2 लोग से संभल पाते हैं कि नहीं, क्या कैसा, है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे पापा बैठ गए थे गाड़ी में, और अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि निकल गए हैं। अब वहाँ की जैसी भी कंडीशन होगी, जैसा जो कुछ भी होगा, तो वो तो मम्मी के द्वारा फ़ोन से मेरी बात होती रहेगी, पता चलते ही रहेगा, है ना। पर देखिए कहते हैं ना कि एक तो मुसीबत आती नहीं है, और जब आती है ना तो चारों साइड से एकदम से आ जाती। एक तो वैसे भी हम अपने घर से और अपने इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब एक परेशानी ये आ गई। देखिए उनका भी क्या कहना, उनका तो ऐसा था कि चलो ठीक है, सयाने सयाने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं चावल ही बीन लेती हूँ बैठ के, क्योंकि देखिए मम्मी लोग सब निकल चुकी थी और मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा चावल ही निकाल के बीन लेती हूँ, क्योंकि
खाना की भी तैयारी कर दी थी। मम्मी को तो मैंने जो भी था ना वो पूड़ी वगैरह ऐसे ही सेक के अचार के साथ सब रख दिया था मतलब खाने के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चावल मैंने बनाई थी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि खाने के लिए हम लोग 3 बचे थे, मैं और देवर जी और हमारे ये हस्बैंड है ना, हम लोग 3 थे। तो हमने कहा थोड़ा सा यही बना लेते हैं जो भी है जैसा भी। फिर उसके बाद तो फिर शाम या तो फिर देखो रात में आते हैं या फिर कल निकलते हैं उन लोग क्या कैसा। पर मुझे तो ये लगता है जब तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है रात में ही 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, है ना, इस तरीके से। पर फिर भी देखो अब आगे क्या होता है, तो मैं भी आप लोगों को बताती रहूँगी। हाँ, दुआ मनाइए कि सब कुछ ठीक हो अभी फ़िलहाल। और दादी से भी मम्मी ने कॉल पे बात किया था तो वो कह रही थी कि हम लेटे हुए हैं, हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि हम कुछ मतलब उठ के चलें या फिरें या कुछ ऐसा करें, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे मैं ना अपने हस्बैंड को देख रही थी क्योंकि ये ऊपर से नीचे उतर के गए हुए थे बाड़ी के अंदर। तो क्योंकि कभी-कभी ऐसा कुछ करने बैठ जाते हैं ना तो देखना पड़ता है कहीं, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें अपनी बाड़ी में लगी हुई हैं ना, जैसे अरबी के पत्ते लगे हैं कहीं कुछ, तो ये क्या करते हैं कि तोड़ के ना गाय को खिलाने लगते हैं। तो गर्मी एक तो वैसे ही पड़ रही है तो डर लगता है कि कहीं गाय को अरबी के पत्ते नुकसान ना कर जाएं या कुछ वैसा ना हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं उनको देख रही थी और अगर जैसे ही कुछ वो करने लगते हैं तो फिर मुझे जाके बोलना पड़ता है ऐसा मत करो वरना पापा गुस्सा करेंगे, क्योंकि पापा लगाते हैं पानी वानी भी देते हैं ना तो थोड़ा सा वैसा लगने लगता है, कोई भी व्यक्ति हो गुस्सा करने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर देखिए अब लोगों के निकलने के बाद ही तो मुझे मैं सोचा कि मैं एक काम करती हूँ भूसा दे देती हूँ गाय को, क्योंकि देखिए पापा निकाल के सब चीज़ें यहाँ पे रख रख दिए थे। सुबह का ही तो टाइम था, देना था, सानी भूसा करना था, फिर नहीं हो पाया था। तो जैसे ही खबर मिली वैसे ही घर से सब मतलब निकल गए हैं। अम, अब आगे क्या होगा मुझे खुद भी नहीं है मालूम। पर हाँ, बस यही है कि उनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो और मतलब हो के आ जाएँ अच्छे से और अच्छे-अच्छे दादी भी आ जाए। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी था तो अपने गाय के लिए सानी-भूसा लगा रहे थे। पर देखिए ना, एक बार फिर से अचानक निकलना पड़ा। कल रात को ही ऐसा कुछ खबर मिली, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या बताएँ आप लोगों से, थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना कोई अपना बीमार हो तो थोड़ा-सी बेचैनी टाइप में होती है ना? इस तरीके से हो रही थी। पर फिर भी कहते कि अब चलो ठीक है, जैसा जो कुछ भी है वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि बुजुर्ग हैं, सयाने हैं और दूसरी चीज़ ना उनको अब ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही उतने अच्छे से मतलब चलने-फिरने का तो सवाल ही नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से चलते होंगे, लाठी वगैरह लेके चलते हैं डंडी से। हुँ। तो स्याना जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे का जो वो होता है ना वो बहुत ही कठिन दौर का होता है निकलना। हाँ, फिर उसके बाद तो ये देखिए हमने आधा काम कर लिया था, फिर हमने बर्तन भी हमारे, क्योंकि देखिए सुबह जो खाना बना हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अब हम इनको धुलते हैं। और फिर धुलने के बाद तो ये सब इकट्ठा करके फिर बैठ के हमने फिर सारे बर्तन धुल लिए थे। अब अभी तो मैंने फ़िलहाल बता दूँ कि मम्मी लोग को सुबह 7:30 बजे निकल निकल गई थी, 7:30 बजे की निकली हुई हैं और अभी 12 बज रहा है। मैंने अभी कॉल करके नहीं पूछी कि आप लोग पहुँचे कि नहीं क्या कैसा, पर अभी हाँ थोड़ी देर से ज़रूर लगा के पूछूँगी कि मम्मी पहुँचे कि नहीं पहुँचे क्या कैसा, है ना। और तो रास्ते में कुछ खा पी लेना। देखिए कुछ खाने पीने का तो क्या, जो मतलब था जल्दी जल्दी में नहीं बन पाया था, नहीं तो ऐसा तो नहीं था कि सब्जी सब्जी बना देती, पूड़ी बना देती, कुछ चावल वगैरह बना के डिब्बा में पैक कर देती। पर जल्दी का माहौल जल्दी जल्दी का था ना तो मम्मी बोली जो भी है जल्दी से बना तो दे और रख तो दे, ऐसे ही खब तक खाना आना तो वैसे भी नहीं खबना है, पर फिर भी दो दो तीन तीन तो खा लेंगे ऐसे करके। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं, 4-10 टोस्ट सेक के रख ही दी थी, नाश्ता टाइप में हो जाएगा। और फिर शाम को तो अगर आ गए तो फिर ऐसा कि 10-11 बजे रात को तो खुद ही अपना खाना पीना बनाऊँगी तो आके खाएँगे पिएँगे, है ना। तो इस तरीके से तो बस मैं यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और ये भी कहूँगी साथ में कि दुआ कीजिए कि सब अच्छे-अच्छे हो जाए, सब अच्छा ठीक रहे। पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। और तो
चलिए तो हम अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग क्या कैसा लगा। बड़ी टेंशन सी हो रही है क्योंकि देखिए अब घर में भी कोई नहीं है, मैं बस बची, मम्मी पापा कोई सियाने हैं ही नहीं हैं। पर ये है कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 1 ही 2 दिन की बात है। या फिर वो जैसा जैसा अगर वहाँ का माहौल होगा उस हिसाब से होगा आना जाने क्या कैसा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे। और जैसा भी हमारा वीडियो आप लोगों को लगा हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना। बाय बाय।